प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी हमने पढ़ी। तो थियोरेटिकली तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोनों में ही एक बात है। जैसे अगर मैंने विनायक को गुड्स सोल्ड करे और मैंने विनायक पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, तो विनायक ने पेमेंट करनी है और मैंने पेमेंट लेनी है। विनायक के लिए बिल्स पेबल है और मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है, क्योंकि मैंने रिसीव करना है 3 महीने बाद अमाउंट विनायक से। तो मेरे लिए बिल रिसीवेबल, विनायक के लिए बिल्स पेबल। और अगर प्रोमिसरी नोट विनायक ने लिख के दिया है कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, उस केस में भी मेरे को तो रिसीव करना है, मेरे लिए बिल रिसीवेबल, विनायक के लिए बिल्स पेबल। यानी जब जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो चाहे प्रोमिसरी नोट हो, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल वर्ड यूज करेंगे और कोई डिफरेंस नहीं होगा जर्नल एंट्रीज में, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो चाहे वो प्रोमिसरी नोट हो। ठीक है भाई, थ्योरी के लिए मैंने डिफरेंस बता दिया है। प्रैक्टिकल के लिए, जर्नल एंट्रीज के लिए कोई डिफरेंस दोनों में नहीं हम करेंगे। अब जहां तक जर्नल एंट्रीज का सवाल है, तो जब मैंने विनायक को गुड्स बेचे और विनायक से बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जो भी है वो ले लिया, तो मेरे लिए बिल रिसीवेबल है और विनायक के लिए बिल्स पेबल है। यानी मुझे विनायक से बिल रिसीवेबल मिल गया। तो जब मुझे बिल रिसीवेबल विनायक से मिल गया, तो इसके बाद मेरे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, 3 मंथ्स का बिल है, 3 मंथ्स में अपने पास रखूं और 3 मंथ्स के बाद विनायक को प्रेजेंट करूं और विनायक से पैसा ले लूं कि 3 महीने पूरे हो गए, पैसे दे दो। ऑप्शन नंबर 2, मैंने प्रांशु की पेमेंट करनी है, वो बिल मैं प्रांशु को पास कर दूं, भाई ये प्रांशु ये बिल आप ले लो, विनायक से आप पेमेंट ले लेना। दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ऑप्शन नंबर 3, मुझे अभी पेमेंट पैसे की जरूरत है, मैं अपने बैंक के पास जाऊं, विनायक का बिल उसको शो करूं कि ये देखिए विनायक ने प्रॉमिस किया हुआ था 3 मंथ्स बाद ये 50,000 देगा, ये बिल आप रखिए, 3 महीने बाद आप विनायक से 50,000 लेते रहिएगा, अभी आप मेरे अकाउंट में इमीडिएट ट्रांसफर कीजिए, जो चार्ज काटने हैं काट लीजिए, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो बैंक ने कहा 50,000 का बिल है तो हम 48,000 देंगे, 2,000 हम चार्ज काटेंगे। मैंने कहा ओके, तो मुझे 48,000 मिल गए, मेरा फायदा हो गया, मुझे इमीडिएट पेमेंट मिल गई 48,000 की। विनायक का फायदा हो गया, उसे 3 महीने का टाइम मिल गया, उसको 3 महीने बाद ही 50,000 देने हैं। और बैंक का क्या फायदा हुआ, उसे 2,000 की इनकम हो गई बीच में। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो पहला ऑप्शन, रिटेनिंग द बिल टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक अपने पास रखना और मैच्योरिटी पे पैसा ले लेना। सेकंड ऑप्शन, बिल एंडोर्स कर देना, किसी और की पेमेंट करनी है उसे बिल पास कर देना, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। थर्ड ऑप्शन, डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक, बैंक से पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेना इमीडिएटली और चार्जेस पे कर देना। फोर्थ ऑप्शन, बिल को बैंक में भेज देना पर डिस्काउंट नहीं करवाना, सिर्फ बैंक में भेजना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक, बैंक के पास भेज देना कि ये जब इसकी ड्यू डेट आए तो कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में पैसा डाल दीजिएगा। दैट इज कॉल्ड बिल सेंट फॉर कलेक्शन। उसमें बैंक चार्ज नहीं काटेगा, क्योंकि बैंक हमें इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहा है, 3 महीने बाद जब आएगी पेमेंट तभी हमारे अकाउंट में डालेगा, तो उसमें कोई चार्ज डिडक्ट नहीं करेगा। तो चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो चाहे प्रोमिसरी नोट हो, जर्नल एंट्रीज के लिए जिस पार्टी को पैसे लेने हैं उसका बिल रिसीवेबल और जिस पार्टी को पैसे देने हैं उसके बिल्स पेबल, और क्या क्या एंट्रीज चारों केस में होंगी एक एक करके हम सीखेंगे।